नमस्ते सभी स्वामी लोगों जी महाराज। को नमस्ते। समय हो गया है तो आप अपना प्रारंभ करते हैं। ओम पुरुष एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उत अमृतत्वस्य ईशानो यत् अन्येन अतिरोहति। मंत्रार्थ। इदम यह सर्वम सब समस्त जगत यत जो भूतम उत्पन्न हुआ यत जो च और भाव्यम उत्पन्न होने वाला है पुरुष पुरुष अर्थात परिपूर्ण परमात्मा एव ही है। उत ही अमृतत्वस्य अमृतत्व का अमरता का ईशानो शासन करता हुआ यत जो अन्येन अन्न द्वारा अतिरोहति अत्यंत बढ़ता है। भावार्थ। जो कुछ है जो भविष्य में हो सकता है वह सब कुछ पुरुष अर्थात परिपूर्ण परमात्मा ही है। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। वही अमृतत्व अर्थात अमरता का शासक है। उसके अतिरिक्त सब कुछ मरणशील है, नाशवान है। विभिन्न रूपों में वही वृद्धि कर रहा है। शेष सभी तो नाशवान हैं, क्षरणशील हैं। पदार्थ। मूल निरुक्त। इदम सर्वम इदम सर्वनाम सर्वम सर्वनाम यत सर्वनाम भूतम भू होना उत्पन्न होना च अव्यय भाव्यम भू होना उत्पन्न होना पुरुष पुर अग्रसर होना मुख्य होना प्री पूर्ण करना भरना पालन करना रक्षा करना तृप्त करना एव अव्यय उत अव्यय निपात अमृतत्वस्य अ नहीं मृ मरना ईशानो ईश अधिकार होना शासक होना अन्येन अन्न जीवन होना प्राणवान होना समर्थ होना जाना अद खाना अतिरोहति अति अधिक रूह जन्म होना बढ़ना चढ़ना। ओम कमरम। ओम हम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 31 सृष्टि सृजन का रूप माना जाता है। ऋग्वेद में पुरुष सुख के रूप में इसे कहा गया है। आज इसका द्वितीय मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम पुरुषाय वैदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उत अमृतत्वस्य ईशानो यति अन्नेन अतिरोहति। पुरुष अग्रणी अग्रसर जो सबसे पहले है, सबसे आगे है, सबसे अग्रणी है, उसे हम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर को, परमात्मा को पुरुष शब्द से कहा गया है। कह सकते हैं परमेश्वर का एक नाम पुरुष भी है, उस नाम से यहाँ पर उसे कहा जा रहा है। परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है, जो सभी वेद मंत्रों से पूर्व हम उच्चारण करते हैं। और उसके अनेक गुणवाची नाम हैं जो अवसर के अनुरूप उस विशेष गुण को महत्व देते हुए कहे जाते हैं। तो यहाँ पर पुरुष कहा गया है, वह अग्रणी परमेश्वर एव ही इदम यह सर्वम सब, वह अग्रणी परमेश्वर ही यह सब कुछ है। जो कुछ है वो सब कुछ वह परमेश्वर ही है। यत भूतम यत च भाव्यम, यत जो भूतम हो गया, भूत अर्थात होना, भूत जो हो गया, जो हो चुका है, वह यत च भाव्यम और जो होने वाला है वह भी। जो कुछ अब तक हुआ है और जो होने वाला है, जो सृष्टि सृजन अब तक हुआ है
जो श्रेष्ठ सृजन भविष्य में होना है वह सब कुछ वह पुरुष ही है। ये बात ही यहाँ पर ध्यान देने की, समझने की है। कह रहे हैं पुरुष है यो इदम सर्वम, ये सब कुछ वह पुरुष ही है, अर्थात परमात्मा परमेश्वर ही है। जो हुआ है और जो होने वाला है वह सब कुछ वही है। उत अमृतत्व से ईशानो, उत अव्यय है और तथा के अर्थ में ही आता है। अमृतत्व का अर्थ है अमरता का। उपसर्ग निषेध ना के अर्थ में मरना, मृत मरा हुआ, अमृत जो नहीं मरता, जो नहीं मरा कभी। त्वा प्रत्यय है, त्वा और ता समान अर्थ में होते हैं। जैसे देवत्व कहें या देवता कहें एक ही बात, वैसे ही अमरता कहें अमृतत्व कहें एक ही बात है। स्या षष्ठी एक वचन। तो उस अमृतत्व से, उस अमरता का ईशाना ईश, उस अमरता का जो ईश्वर है, ईश शब्द है, ईश धातु है जिसका अर्थ होता है शासन करना, ईश होना, अधिकार होना। तो वह इस अमरता का ईश है, अमरता का शासक है, अमरता का ईश्वर है। यत अन्येन अतिरोहति, यत जो अन्येन अन्य द्वारा, अन्न सामान्यतः हम लोग जानते हैं जो कुछ हमारा खाद्य पदार्थ है सामान, हम लोग उसे अन्न कह रहे हैं, वह ठीक है। हम उसे अन्न क्यों कह रहे हैं इतना जान लें तो रहस्य खुल जाएगा। अध धातु का अर्थ है खाना, उसी में ये ता प्रत्यय, जैसे भू धातु में ता लगा तो भूत बना, कृ धातु में ता लगा तो कृत बना, मृ धातु में ता लगा तो मृत बना, वैसे ही अध धातु में ता लगा तो अन्य बना। जिन्होंने व्याकरण का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है तो वे सोच सकते हैं अध धातु है उसमें ता जुड़ा तो ये अन्न कैसे हो गया। तो अध का ता और उसके बाद जुड़ा ता, दोनों के स्थान पर इस वर्ग का अंतिम वर्ण ना हो गया, ये संधि का नियम है। ता था दाधा ना, अंतिम वर्ण ना था तो दा का भी ना हो गया और उस ता का भी ना हो गया। जैसे जगत में नाथ जोड़ता है तो जगन्नाथ हो जाता, ता का ना हो गया आगे ना। तो इस प्रकार से अध धातु से अन्न बन गया, जो कुछ खाया जाता है वो अन्न है। और अन्न धातु का अर्थ प्राण होना, श्वास लेना, जीवन होना भी है। तो अन्न का अर्थ हम ये भी कह सकते हैं जो सांस ले रहे हैं, जो जीवित हैं। तो जीवन के द्वारा अन्न का अर्थ है जो अन्न है, भोजन है, उसके द्वारा, और जो जीवन है उसके द्वारा। अतिरोहति, अति अत्यधिक, रोहति रोहण करता है, आरोहण करता है, अर्थात पढ़ता है, चढ़ता है, उन्नति करता है, कह सकते हैं कि कह रहे हैं वे अमरता का भी शासक है और उसका भी जो अन्न के द्वारा बढ़ता है। जो अमरता है, जो अमर है, परमेश्वर है, उसको तो कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है। वो तो अन्न खाकर जीवित नहीं रहता, वो सदा सर्वदा एक रस निरंतर अनादि अनंत है। हम लोग जो प्राणी हैं वे अन्न पर निर्भर हैं, हमारा जीवन अन्न पर निर्भर है। यदि यह अन्न ना मिले, भोजन ना मिले, श्वास ना हो तो हमारा जीवन, प्राणियों का जीवन तो समाप्त हो जाएगा। तो कहा जो अमरता है वह उसका शासक है और उनका भी जो अन्न से ही बढ़ते चढ़ते हैं, अन्न के सहारे चलते हैं, उनका भी
वही एकमात्र शासक, एकमात्र ईश, एकमात्र परमेश्वर है। तो कहा गया वह पुरुष अर्थात अग्रणी परमेश्वर ही सब कुछ है, जो हुआ है, जो होने वाला है, जो अमरता है और जो अन्न से जीवन प्राप्त करते हैं, बढ़ते हैं, उन सब का शासक, उन सब का ईश्वर एकमात्र वही पुरुष परमेश्वर है। ये इस मंत्र का सीधा सरल अर्थ संपूर्ण हुआ। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ तो यहाँ पूर्ण होता है। हम अपनी व्याख्या को विराम दे सकते हैं, जो भी चर्चा करना चाहिए कर सकते हैं। स्वामी जी, क्या इस संसार में परमात्मा तो हैं ही, जीवात्माएं भी हैं, और प्रकृति, क्या प्रकृति की भी सत्ता है स्वामी जी? देखिए, सत्ता या अस्तित्व तो सबका है, हमारा भी है, आपका भी है। जो कुछ प्रत्यक्ष है उसे नकारेगा कोई कैसे, है ना? जी स्वामी जी। हिमालय पर हिमाच्छादित चोटियां हैं, हिम से ढका हुआ हिमालय है, उसी हिम से पिघलकर नदियों का प्रवाह है, वही नदियों का जल समुद्र में है, और समुद्र से पुनः हुए मेघ के रूप में बरसता है, कहीं तालाब में, कहीं नदी में, ऊंचे पर्वतों पर वही हिम के रूप में हो जाता है। तो हिम की भी सत्ता है, सरोवर नदियों की भी सत्ता है, समुद्र की भी सत्ता है। कोई कह सकता है कि इनका अस्तित्व नहीं है क्या? इन सबका अस्तित्व है और अलग अलग भी है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए तो है तो एक ही सत्ता। ऊंचे शिखरों पर वही हिम के रूप में परिवर्तित हो गया, वही वहां से नीचे उतरा तो जल प्रवाह नदियों के रूप में हो गया, वही कहीं सरोवर आदि के रूप में हो गया। तो सबकी अलग अलग सत्ता है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता, और सब कुछ मूलतः एक ही है, इसे भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना। नीचे जल था, ऊपर हिम था। ये शंकर प्रसाद जी कामायनी के प्रारंभ में ही कहते हैं, क्या अनुपम दृश्य है। प्रलय का वर्णन है, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। जल तो तरल है और वह हिम सघन है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो वह हिम और जल पृथक अस्तित्व भी दिख रहा है, और जानने वाले जानते हैं कि मूलतः दोनों एक ही हैं। वही हिम है, वही जल है, वही मेघ है, वही वाष्प है, ये हम सब लोग जानते भी हैं। तो सत्ताएं पृथक पृथक भी हैं और मूलतः सब एक ही है। ये ऐसा उसका समाधान किया जा सकता है, ठीक है ना? ओ, इसको कुछ कहना है तो कह सकते हैं, आगे तो जी स्वामी जी। और गुरुजी अभी समय है तो अगले मंत्र की व्याख्या मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये पहले हो चुके हैं। कुछ और अधिक बताना हो तो आप बता दीजिएगा, अभी समय भी है काफी। चलो, अच्छी बात है, बोलो, अच्छा लगेगा। जी गुरु। ओम एतावान अस्य महिमा अतो जयान च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपात अस्य अमृतम दिवि। एतावान अस्य महिमा,
इसका अर्थ है कि जो भी हम कुछ देखते हैं अपने पास, जो भी सब है इस संसार में, वो सब उसी की महिमा है, उसी के द्वारा रचा गया है, उसी के द्वारा ही बनाया गया है। अतो जययान च पुरुष है, जो पुरुष परमेश्वर है वो इससे कुछ अधिक है। हम देखें तो इस जो भी हमारी पृथ्वी है, हम मनुष्य हैं, तो सब में कण कण में वो समाया हुआ है, किंतु वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह इससे भी बहुत अधिक है, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं है वहां पर भी परमात्मा है। जैसा कि पहले मंत्र में ही बताया था दशांगुलम, तो सब कुछ है जो उसका कुछ अंश मात्र है, इसके अलावा भी बहुत बड़ी एक सत्ता है। पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी। तो जो विश्व है वो जो पूरी सृष्टि है वो उसका एक अंश मात्र है, और जो त्रिपाद अस्य यानी उसके 3 अंश है अमृतम दिवी, यानी जो जो भी हम संसार में चीजें देखते हैं हर चीज में परमात्मा है। लेकिन जो संसार की चीजें हैं उनका नाश हो जाता है। कोई भी चीज है, मनुष्य है, वो मरेगा, हालांकि उस चेतन सत्ता का अंत नहीं है, लेकिन उस वस्तु का, उस व्यक्ति का अंत जरूर है। लेकिन उसका तीन अंश इतना भी है जो अमृतम दिवी, यानी जो नाश रहित है, उसका नाश नहीं होता, और वो प्रकाश रूप में या फिर प्रकाशित है, जिसका कोई अंत नहीं है। जी जी गुरु जी। अति उत्तम, यही हमारी सफलता है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही सभी लोग जब भी अवसर मिले प्रयास करें। रविवार को उन्मुक्त सत्र होता है, खुला सत्र होता है, तो आप लोग भी इसी प्रकार से एक मंत्र का अर्थ करने का प्रयास सभी लोग करें। प्रश्नोत्तर तो होते ही हैं, यदि कभी समय होता है, प्रश्न अधिक नहीं होते तो ये भी कर सकते हैं, पहले भी कहा है, तो अच्छा लगा। अब इनके कहे पर ही यही मान लें कि यदि कोई प्रश्न उभरा हो, कुछ स्पष्ट ना हुआ हो, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, हम बताने का प्रयास करेंगे। तो स्वामी जी कृपया आप एक बार अर्थ कर दीजिए इस मंत्र का भी। विदुषी, अब मेरे विचार से इसकी आवश्यकता तो नहीं रही, तो अपना ये माया समेट सकते हैं। तो हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, जो इन्होंने कहा है वो तो ठीक है कि हम कर दें। सबको स्पष्ट हो गया जो पुलकित जी ने बताया, या कुछ प्रश्न शेष है जो समझ में नहीं आया, वो बताइए। या समझ में आ गया तब तो अच्छी बात। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है, अर्थात पुलकित जी का किया हुआ अर्थ भी आप सबकी समझ में आ गया। ये हमारे लिए परम परम की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने अर्थ किया और लोग समझ भी गए। का माई कान है क्या? हरीश जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी, हरीश जी कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी नमस्ते। नहीं, ठीक है। तो अभी भैया ने कहा है कि एक बार आप भी कह दीजिए, तो मेरे विचार से कुछ विशेष कहने को तो नहीं है, लेकिन चलिए हम आपकी बात का सम्मान रखते हुए कह देते हैं, इसे पढ़ देते हैं। ओम एतावान यस्य महिमा अतो जायान च पुरुषा पादो वस्य विश्वाभूतानि त्रिपादयस्य अमृतम दिवि। अरे एतावान, यह सर्वनाम है, अस्य महिमा, इसकी महिमा है। एतावान यह, अथवा कहें इतना, जहां तक भी जो कुछ भी हम समझ सकते हैं, अस्य इसकी महिमा है। जिस पुरुष की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उसी पुरुष अर्थात अग्रणी परमात्मा की ही महिमा है। ये सबको सृष्टि जो भी हम देखते जानते हैं। और आगे कह रहे हैं अतो जायान च पुरुषा, इससे भी बड़ा, अतो इससे, जायान बड़ा। जो
जो बड़े हैं उससे भी बड़े, ज्यायान है, ज्येष्ठ होते हैं सबसे बड़े, तो कहा ये सृष्टि जो है उससे भी बड़ी, ये संपूर्ण सृष्टि तो इसकी महिमा है ही, यानी अतो जायान, उससे भी बड़ी महिमा उस पुरुष की है। तो क्या सृष्टि तो उसके लिए बहुत छोटी बात है, संपूर्ण सृष्टि उसी की महिमा है, उसी का महत्व है, और उसके लिए तो सृष्टि बहुत छोटी है, हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। कहते हैं कि इससे भी बड़ी उसकी महिमा है, उस पुरुष परमेश्वर की महिमा है। बिल्कुल ठीक है। और कैसे? पादो अस्य विश्वाभूतान, विश्व अर्थात सभी, भूतान में अर्थ हुए हैं, भू धातु होना, भूत जो कुछ भी हुआ है, कह रहे हैं विश्वभूतान, सब कुछ जो हुआ है वो पादो अस्य, इसका एक पाद, एक चरण मात्र। सामान्यतः हम लोग एक इस प्रतीक के रूप में कहते हैं, भाई चार भाग जैसे कर लिए तो एक पाद, दो पाद, त्रिपाद, चतुष्पाद, इस तरह हम लोग कहते हैं। ये पशु के चार पैरों के प्रतीक से ही संभवतः ये विधि विकसित हुई है। तो कहते हैं पादो अस्य विश्वाभूतान, उनका मान लीजिए चार चरणों में, चार भागों में इसको यदि हम बांटें, उस परमेश्वर को एक प्रकार से हम कल्पना करके मान ले कि चार भागों में हम ग्रहण करें, तो कह रहे हैं पादो अस्य विश्वाभूतान, ये संपूर्ण सृष्टि जो कुछ भी अब तक हुई है वो उसका एक पाद, एक चरण मात्र है, उसका चतुर्थ अंश है, चौथाई हिस्सा है, ऐसा कह सकते हैं। मात्र चतुर्थ अंश है, चतुर्थ भाग है, चौथाई भाग। परमेश्वर का संपूर्ण विराट स्वरूप बहुत अधिक है, उसका एक भाग, एक अंश, चौथाई भाग, ये संपूर्ण सृष्टि है। त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी, इसका जो त्रिपाद है, तीन भाग है, तीन चरण है, वे तो अमृतम दिवी, वह तो दिव्य अवस्था में, प्रकाशमान अवस्था में, अमृत अवस्था में है। अमृत अर्थात जो नहीं मर रहा है, जो सृष्टि के रूप में परिवर्तित है, जैसा भैया ने भी कहा, वो चाहे जीव हैं, छोटे जीव हो, बड़े जीव हो, मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, सभी जीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है लगभग, और उसके पश्चात उनको मरना होता है। जो विराट सृष्टि है, पृथ्वी है, सूर्य है, ग्रह नक्षत्र हैं, एक दिन मरना तो इनको भी है, भले ही इनका जीवन काल हमारी तुलना में बहुत अधिक हो। तो ये मरणशील सृष्टि के परे जो अमृत रूप में, अमर दिव्य स्वरूप में, उस परमेश्वर का तीन भाग, तीन चरण, अर्थात तीन गुना, तो वह बिल्कुल मूल दिव्य प्रकाशमय स्वरूप में अवस्थित है, और उसका एक छोटा सा एक भाग ये नाना रूपमयी विविध सृष्टि के रूप में परिवर्तित होता है, उत्पन्न होता है, सृजित होता है, यही उसका सृजन, ये संपूर्ण सृष्टि है, ये प्रक्रिया है। इस मंत्र में ये स्पष्ट किया गया है। हम किसी भी महापुरुष के किसी विचार का खंडन मंडन नहीं करते, नहीं करना चाहिए। हमारा प्रयास सिर्फ इतना है, मात्र इतना प्रयास मैं कर रहा हूं आप लोगों के साथ, कि एक एक शब्द का व्याकरण धातु के अनुसार निश्चित अर्थ करते हुए आप देख लें कि इस मंत्र का शब्दशः अर्थ क्या है। अब उससे कौन सा वाद पुष्ट होता है कि नहीं होता है, इस विवाद में हमको नहीं पड़ना है, किसमें अद्वैत है कि द्वैत है कि त्रैत है कि क्या है। ये आप दर्शन शास्त्र के महापुरुषों को विवाद बहस करने दीजिए, हम आप उसमें नहीं पड़ेंगे। हमें इतने से मतलब है कि यह वेद मंत्र क्या कहता है जो हमारे समक्ष होता है। हम केवल उस वेद मंत्र की चर्चा करते हैं और उस वेद मंत्र का शब्दशः अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। उससे कौन सा दार्शनिक सिद्धांत निकलता है, किस सिद्धांत की पुष्टि होती है, किसका खंडन होता है, ये विवाद करना हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपको वेद का अर्थ करना सिखाना मात्र है। तो अब तो इस बात को, आज की चर्चा को पूर्ण किया जाए, विराम दिया जाए। बहुत अच्छा लगा पुलकित जी ने अर्थ किया, अन्य लोग भी इसी तरह का प्रयास करें। उस समय अभी भी शेष है, यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा उनकी समापन की ओर बढ़ें। स्वामी जी, इसमें जो
बात आ रही त्रिपाद की, क्या ये इसमें परमात्मा, आत्मा या जीव और प्रकृति, इसका भी कोई संकेत मिलता है क्या त्रिपाद से? भाई इसमें तो कोई संकेत नहीं मिला। स्पष्ट कहा गया कि पादो, ये एक वचन में आया, एक पद एक चरण, संपूर्ण सृष्टि उसका एक चरण है। और स्पष्ट कर दिया कृपाद, तीन पद तीन चरण उसका दिव्य स्वरूप में है। तो उसमें किसी और का तो कोई संकेत आया नहीं। शेष कल्पना करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। समस्या यही है जो मैंने आपसे कहा, वेद के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वेद क्या कहता है ये जानने में लोगों की रुचि नहीं है। जो विचार उन्होंने बना रखा है किसी भी कारण से, उनके किसी भी गुरुजी ने किसी ने कुछ पहले उनको बताया है, उनके मन में पहले से बैठ गया है, वो उस पक्ष में वेद में प्रमाण खोजते फिरते हैं। वेद क्या कहता है ये जानने में उनकी कोई रुचि नहीं। जो मूर्त पूजा करता आ रहा है वो वेद में संकोच खोजता फिरता है। माँ से प्रमा से प्रतिमा से, बोले लीजिए साहब इसमें तो प्रतिमा आ गई। जो मूर्त पूजा नहीं मानता वो कह रहा है न तो प्रतिमा अस्ति, ये तो कह रहे हैं साहब उसकी प्रतिमा नहीं है। तो हमें प्रयास ये करना है वेद क्या कहता है वो जाने और उसे अपनाने का प्रयास करें। हमारा क्या विचार है उसे वेद में थोपने या खोजने का प्रयास ना करें तो अच्छा होगा। मेरा तो यही विचार है। से सब स्वतंत्र है, अपना विचार जैसा चाहें बना सकते हैं वो। और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, स्वागत है। तो स्वामी जी इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि एक अंश जिसके अंदर ये समस्त ब्रह्मांड चर पृथ्वी नक्षत्र आ गए, ये आ गए, और बाकी जो इसके अलावा भी अभी 3 और अंश शेष हैं वो निरंतर प्रकाशमान में है। तो क्या इस सारे हिस्से के अंदर जो है अंधकार या अज्ञान भरा हुआ है? इसमें कहीं ज्ञान या अंधकार जैसी बात भी नहीं आई है। वो कह रहा है पादो वस विश्वाभूतान, जो सब कुछ हुआ है, जितनी सृष्टि हुई है वो एक चरण है। सृष्टि क्या है इस पुरुष सूक्त में भी आगे स्पष्ट होगा। हिरण्यगर्भ सूक्त में भी हम लोगों ने चर्चा की है। ऋग्वेद में, वेद में बहुत से सूक्त हैं जो सृष्टि के सूक्त कहे जाते हैं, वहां ये बातें स्पष्ट की गई। इसमें भी आगे स्पष्ट किया जाएगा ऐसा मुझे लगता है। बहुत से मंत्र आगे आएंगे तो ये प्रश्नों के उत्तर वेद मंत्र में स्वयं मिलेगा। परमात्मा एक दिव्य चेतन ऊर्जा के रूप में सर्वव्याप्त है। जैसा कि कहा गया वाष्प घनित होकर जल, और जल और संघनित हो गया तो हिम या बर्फ के रूप में। तो धीरे धीरे जो संघनन होता चला जाता है वो अति सूक्ष्म है, इसलिए सर्वव्यापी है। और संघनित होते 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 ही विविध रूपों में प्रकट हो जाता है। तो उसको अज्ञान या अंधकार जैसा कुछ नहीं कहना चाहिए। जो सृष्टि का स्वरूप है वो अपना एक अलग स्वरूप है। उनको कहा गया है विशुद्ध दिव्य प्रकाश स्वरूप में, मतलब जैसा जो उसका मूल स्वरूप है, जो परमात्मा का मूल दिव्य प्रकाश में स्वरूप है, उस अवस्था में 3 चरण है और एक चरण संपूर्ण सृष्टि जैसी भी है जो हमको दिख रही है उस रूप में वो व्यक्त हो जाता है। ये बात वेद में अनेक स्थानों पर, अनेक सूक्तों में, अनेक मंत्रों में आई है। तो इसको मैं समझता हूं कि एकादशी में इसका समाधान हो जाएगा। अभी प्रारंभ हुआ है। इस एकादशी में जो प्रथम अध्याय हम लोगों ने पढ़ा वो पशु विभाग के मंत्र थे। पशु अध्याय पशु सूक्त कह लीजिए। वहां पर सबसे बड़ा ये भ्रम दूर हुआ कि वैदिक संस्कृत में संपूर्ण समाज को 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है। ये भ्रम पता नहीं कहां से आ गया। पूरा का पूरा अध्याय बता रहा है कि 4 नहीं, वहां तो बहुत हैं। अब ये द्वितीय अध्याय 21वां अध्याय का प्रारंभ हुआ है। ये इस तरह के भी कई भ्रमों का निवारण करेगा। एक एक मंत्र करके चलते जाइए, ये सारे भ्रम टूटते जाएंगे। बस शब्दशः अर्थ को ध्यान में रखिए, कोई पूर्वाग्रह लेकर न पढ़े, बस इतना ही है। अगला मंत्र भी कुछ ऐसा ही संभवतः कह रहा है त्रिपाद ऊर्ध्वा उत ऐत पुरुषा पादो वस ही अभवत पुना। लगभग वही बात को पुनरुक्त कर दिया गया है ना। ये देख लीजिए त्रिपाद ऊर्ध्व उत ऐत पुरुषा,
उसके 3 भाग 3 पाद तो उस उत्तम अवस्था में हैं, और पादो अस ये भवत पुनः एक भाग, एक पाद, एक पद, एक चरण यहाँ पर अर्थात सृष्टि के रूप में पुनः उत्पन्न हो जाता है। महाप्रलय होगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, संपूर्ण केवल वो सूक्ष्म परमेश्वर संव्याप्त होगा, पुनः सृष्टि होगी, एक भाग पुनः सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, 3 भाग सदा सर्वदा वो अपने मूल दिव्य स्वरूप में अवस्थित रहेगा। ये बात केवल इस पुरुष सूक्त में नहीं, अनेक सूक्तों में, अध्यायों में आपको मिलेगी। धीरे धीरे चलते जाएं। हो और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। किसी और की कोई बात हो तो निसंकोच बोलें। और समय हो गया है, किसी को कुछ नहीं कहना है तो समापन किया जाए। जी गुरु जी, समापन कर देता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते, सदा प्रणाम। ओम यो असो आदित्य ओम ब्रह्म ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते।